गिरिडीह में गुरुवार को सड़कों पर सरकार के खिलाफ गूंज उठा भाजपा का गुस्सा। सूर्या हंसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 प्रोजेक्ट के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता आमबागान से निकलकर रैली की शक्ल में अंचल कार्यालय पहुंचे और फिर जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी हुई। भाजपा का साफ आरोप है, सूर्या हंसदा एनकाउंटर आदिवासियों पर सीधा अत्याचार है और रिम्स 2 प्रोजेक्ट के नाम पर हो रहा जमीन अधिग्रहण आदिवासी हक छीनने की साजिश है। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा, भाजपा सूर्या हंसदा को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। वहीं जिलाध्यक्ष महादेव दुबे और प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा, आदिवासी आज इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और नारेबाजी से माहौल पूरी तरह सरकार विरोधी बन गया। आज झारखंड सभी प्रखंड मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। ये राज्यव्यापी प्रदर्शन है। इसके 2 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि सूर्या हंसदा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक स्कूल भी चलाते थे जिसमें 300 गरीब आदिवासी बच्चों के रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था होती थी। दूसरा, उनको राजनीतिक कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 4 बार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से चुनाव भी लड़ चुके थे। इसके अलावा अपने क्षेत्र में वो कोयला और बालू तस्करी को रोकने का भी प्रयास करते रहते थे। इन सब कारणों से वो सरकार की आंखों में किरकिरी बन चुके थे और सरकार के इशारे पर पुलिस ने किसी एक जगह से उनको उठाया, किसी एक जगह उनको मारा और किसी तीसरी जगह उनका शरीर मिला। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच समिति बनाई थी जिसके प्रमुख हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी थे। उस जांच समिति ने भी अपने रिपोर्ट में ऐसा पाया है कि सूर्या हंसदा जी का जो एनकाउंटर था वो फर्जी था और किसी के इशारे पर उनको मारा गया है। अब जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर सरकार CID जांच कराएगी, उस जांच में लोगों का विश्वास नहीं होगा क्योंकि पुलिस का एक विभाग उसको मारेगा और दूसरा विभाग उसको जांच करेगा। तो ऐसे जांच से जनता का विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए सरकार जितनी जल्दी हो सके इस मामले को CBI को सुपुर्द करे और CBI इस मामले की पूरी जांच करे, इसके तह तक जाए और दोषियों को सजा मिले। ये हमारे आज के प्रदर्शन का एक प्रमुख मांग है। दूसरा हमारा मांग है कि रिम्स 2 की जो जमीन का अधिग्रहण का मसला है, ये जब बिहार नहीं बटा था उस समय भी इस जमीन के एक बार अधिग्रहण का प्रयास हुआ था। उस समय भी बिहार की तत्कालीन सरकार ने जांच करने के बाद ये पाया था कि ये ज़मीन आदिवासियों की है, रैयती ज़मीन है, उपजाऊ है। इस ज़मीन के ऊपर किसी प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार जब बनी, सरकार की कुदृष्टि दोबारा इस ज़मीन पर पड़ी और इस ज़मीन को सरकार ने अधिग्रहण करने का प्रयास किया। ये सरासर गलत बात है, अनुचित बात है। आसपास बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जहां इस तरह के प्रोजेक्ट्स का कार्य हो सकता है। इसके लिए आदिवासियों की रैयती ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन को अधिग्रहित करने का कोई कारण नहीं है। इन 2 मांगों को रखकर आज पूरे राज्य में हम लोग प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं।